इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों की अविश्वसनीय कहानियां लेकर आए हैं। मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, कराची और मनीला जैसे शहरों में हर वर्ग मील पर लाखों लोग रहते हैं। इन शहरों में आबादी वृद्धि, बुनियादी ढांचे पर दबाव और तेजी से शहरीकरण के चलते अनेक चुनौतियां और अवसर पैदा हुए हैं। हम जानेंगे कि कैसे इन शहरों में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हैं और क्यों ये स्थान सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण बन गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, मुंबई भारत देश में घनी आबादी वाला शहर। मुंबई की आबादी 1970 के दशक के बाद के दशकों में पूरी तरह से बढ़ गई है, जो 1971 में 2.9 मिलियन से बढ़कर 2011 में 9.36 मिलियन हो गई है। इस भारी वृद्धि ने जगह के पुराने बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव डाला है। आसपास के अन्य शहरों ने विकास करना शुरू कर दिया है, जैसे कि नावी मुंबई और वसई विरार उन लोगों के लिए तेजी से लोकप्रिय विकल्प बन रहे हैं जो मुंबई की भीड़भाड़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस जगह के प्रत्येक वर्ग मील में 73,000 लोग रहते हैं, जो इसे ग्रह पर सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक बनाता है। मुंबई के आर्थिक महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कई बहुराष्ट्रीय निगमों और संपन्न बॉलीवुड फिल्म उद्योग का घर है। शहर भारत में वित्त, वाणिज्य और व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। नौकरी के अवसरों की तलाश में लोगों की आमद के कारण तेजी से शहरीकरण हुआ है और अनौपचारिक आवास क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। हालांकि धन और गरीबी के बीच असमानता स्पष्ट है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक डारडेवी जैसी विशाल झुग्गियों के बिल्कुल विपरीत खड़ी लग्जरी ऊंची इमारतों के साथ। नंबर 2, कोलकाता पश्चिम बंगाल का एक बड़ा शहर है। भारत में शहर की आबादी अनुमानित 4.6 मिलियन है, लेकिन यदि आप उपनगरों को शामिल करने के लिए विस्तार करते हैं तो जनसंख्या 14.3 मिलियन से अधिक हो जाती है, जो इसे भारत के बाद तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र बनाती है। कोलकाता में बसने और अपना महत्व पुनः प्राप्त करने से पहले यह आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक हिंसा के दौर से गुजरा। इसके बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। यह पूर्वी भारतीय फिल्म उद्योग का घर है और कई सांस्कृतिक रूप से भिन्न है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय से लेकर ललित कला अकादमी तक के महत्वपूर्ण स्थान, कई वैज्ञानिक संस्थान भी हैं जो शहर के भीतर स्थित हैं। कोलकाता अपनी समृद्ध साहित्यिक और बौद्धिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर ने कई प्रसिद्ध लेखक, कवि और दार्शनिक पैदा किए हैं जिन्होंने भारतीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और वैश्विक साहित्य और विचार दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक कोलकाता पुस्तक मेले में से एक लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है और किताबों और सीखने के प्रति शहर के गहरे जुनून को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा कोलकाता अपने जीवंत त्योहारों के लिए जाना जाता है, जिसमें डुरैपुआ भी शामिल है, जो शहर को एक जीवंत और रंगीन उत्सव में बदल देता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और स्थानीय लोग इसके कलात्मक प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के समान हैं। नंबर 3, हांगकांग वर्टिकल। एक हलचल भरे केंद्र में रहना। हांगकांग में रहना कठिन काम है। यह स्थान सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। पूरी दुनिया लंबे समय से तंग समुदायों और व्यस्त सड़कों से जुड़ी हुई है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि यहाँ जन्म दर केवल 0.774 प्रति महिला है, जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। हालांकि हांगकांग स्वयं 168 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसका केवल 25% है। वास्तव में निर्मित क्षेत्र उन शहरी स्थानों में 7 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं और उनमें से अधिकांश ऊंची इमारतों में रहते हैं। शहर वास्तव में ग्रह पर किसी भी शहर में सबसे बड़ी संख्या में गगनचुंबी इमारतों का घर है, बावजूद इसके कि इन निवासियों के पास वास्तव में कितने लोग हैं। दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाले शहरों में से एक में एक उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है और हांगकांग एक संपन्न वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ एक हलचल भरा सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह शहर फिल्म निर्माण के इतिहास में भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें रहने में कमियां हैं। घनी आबादी वाली जगह, लेकिन हांगकांग के कुछ फायदे भी हैं। शहर में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और शहरी नियोजन है।
और जाहिर तौर पर यह एक ऐसी जगह है जहां लोग रहना और काम करना पसंद करते हैं, और इसके जवाब में अनुकूलन और नवाचार करने की हांगकांग की क्षमता लगातार विकसित हो रही है। जनसंख्या चुनौतियां शहरी जीवन के प्रति इसके लचीलेपन और दूरदर्शी दृष्टिकोण का एक प्रमाण है। सांस्कृतिक समृद्धि, आर्थिक अवसरों और जीवन की गुणवत्ता का मिश्रण इसे वैश्विक स्तर पर एक अद्वितीय और स्थायी शहर बनाता है। नंबर 4, कराची, पाकिस्तान का रोशनी वाला शहर। पाकिस्तान में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कराची एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी सीमा के भीतर बहुत सारे लोग रहते हैं और काम करते हैं। उनमें से लगभग 16.8 मिलियन। वास्तव में यह आबादी हाल के दशकों में तेजी से बढ़ी है और साथ ही यह तेजी से विकास हो रहा है कि लोगों की भारी संख्या को समायोजित करने के लिए खराब गुणवत्ता वाले आवास का विस्तार हो रहा है। और कराची में इसका मतलब है कि शहर की लगभग 50% आबादी मलिन बस्तियों में रहती है, जो आदर्श नहीं है। वर्तमान में जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर 24,000 लोग या प्रत्येक वर्ग मील के लिए 63,000 लोग रहते हैं। कराची का ऐतिहासिक महत्व एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में अपनी भूमिका से परे एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल से व्यापार और वाणिज्य के लिए अरब सागर पर एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में काम करते हुए इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावों के साथ संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन बना दिया है, जो एक अद्वितीय और विविध सांस्कृतिक निर्माण करता है। कराची के जीवंत बाजार जैसे प्रसिद्ध एम्प्रेस मार्केट और इसकी समृद्ध पाक परंपराएं इस सांस्कृतिक समामेलन को दर्शाती हैं। नंबर 5, मनीला इन दिनों एक हलचल भरा शहरी महानगर है। कथित तौर पर फिलीपींस में मनीला पूरी दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला शहर है। हालांकि जैसा कि हम देखेंगे कि इस अविश्वसनीय उपाधि के लिए कई अलग-अलग दावेदार हैं। मनीला की आश्चर्यजनक आबादी 21.3 मिलियन है, जिसका मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर 42,000 निवासी हैं। यह दृढ़ता से सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। मनीला का इतिहास इसे दुनिया में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान बनाता है, क्योंकि इसे लंबे समय से मूल वैश्विक शहरों में से एक माना जाता है और यह सबसे शुरुआती शहरों में से एक था। वाणिज्यिक नेटवर्क जो गैलियन व्यापार के माध्यम से एशिया को स्पेनिश अमेरिका से जोड़ते थे, ये व्यापार मार्ग मूल रूप से वैश्विक दुनिया का निर्माण करते थे जिसे हम आज जानते हैं, और मनीला इसमें सबसे आगे था। मनीला के तेजी से शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण इन मुद्दों के बावजूद अत्यधिक यातायात, भीड़ और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण चुनौतियां, मनीला एक समृद्ध इतिहास और विविध आबादी के साथ एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र है। शहर के ऐतिहासिक स्थल जैसे इंट्रामुरोस, मनीला कैथेड्रल और रोजल पार्क दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा मनीला एक केंद्र है फिलीपींस में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों की मेजबानी करती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे घनी आबादी वाले और दिलचस्प शहर, जहां हर दिन लाखों लोग अपनी जिंदगी जीते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नई जानकारियां मिली होंगी और इन शहरों के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली ऐसी ही रोचक वीडियोस को मिस न करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।